मैं इलेक्शन देख रहा हूँ, ये चल नहीं सकता सिस्टम। जरदारी साहब जो है ना, वो खिलाड़ी तो बहुत बड़े हैं इस गंद के इकोनॉमी ने चलना कोई नहीं है इनसे। इनका पहला प्रेमिस यही हुआ कि हमारा फायदा इसमें किया। उन्होंने क्या किया आज से आके शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपने और अपने खानदान के केसेस फारिग करवाए। किस चक्कर में, डर किस बात का था? अगर आप सच हो तो बोलो आए। आप इतने एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हैं, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आप इस वक्त की जो मौजूदा गवर्नमेंट बनने जा रही है पाकिस्तान का अगले 1-2 साल में मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मैं इलेक्शन देख रहा हूँ। मैं कोई इतना तजुर्बेकार तो नहीं हूँ। मेरे ख्याल में एक स्टूडेंट हूँ, थोड़ी बहुत जो भी सीखी है हमने। मेरी नज़र में ये चल नहीं सकता सिस्टम। लेकिन ना वो अब कह रहे हैं कि सदारत, चेयरमैन सेनेट, स्पीकरशिप और चारों सूबों के गवर्नर पीपल्स पार्टी को दे दें और वो नून लीग को सारी वोट दे देगी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, और हुकूमत में चले जाएगी और वजारतें और कोई नहीं लेगी। सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे उन्होंने अपने पास मांग लिए। यानी कि जरदारी साहब जो है ना, वो खिलाड़ी तो बहुत बड़े हैं। अब वो जिस तरह से भी जीतते हैं, वो रूल्स ऑफ द गेम से आप एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन वो खिलाड़ी हैं इस गंद के। तो वो उन्होंने सारी मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनल मांग ली है पोजीशंस। बाकी ये वजारतें शजारतें इनको दे देंगे। इकॉनमी ने चलना कोई नहीं है इनसे, चल ही कोई नहीं सकता। जिनका पहला प्रेमिस यही हुआ कि हमारा फ़ायदा इसमें क्या है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग और ये केसेस। उन्होंने क्या किया आज से आके शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपने और अपने ख़ानदान के केसेस फारिग करवाए। किस चक्कर में, डर किस बात का था? अगर आप सच हो तो बोलो आए। वो सारे उन्होंने एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग से उन्होंने फारिग कराए। तो ये नहीं चल सकता बिकॉज और उससे भी बड़ी एक वजह है, अवाम का इन पे भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होता तो बल्ले के बगैर भी बैगन पे और अब्रेला पे और पत्नी बतख पे और सब पे जाके वोट उन्होंने डाल दिया अवाम ने, तहरीक इंसाफ के बैक्ड इंडिपेंडेंट्स को। तो वो जेल में रह के भी वो खान साहब वो कारनामा कर गए हैं जो ये बाहर घूमते फिरते नहीं। वो कैंडिडेट को तो उनके जलसा करने की ज़रूरत नहीं थी, कॉर्नर मीटिंग करने की, झंडा लगाने की ज़रूरत नहीं थी। वो इलेक्शन डे पे पोलिंग एजेंट को फेंटे लग रहे थे, कैंप नहीं लगने जा रहे थे। वैसे यार आपसे भी मैं एक सवाल पूछ लूँ, आप इतने इंटरव्यू करते हैं, मेरे दिल में कभी सवाल आया, सिंध का तो मैंने आपको हाल बता दिया कि ये बलूचिस्तान के एलियन टेरिटरी है। ये शायद पाकिस्तान की तारीख में, या मैं पिछली तारीख पंजाब की पढ़ रहा था, पंजाब पहली दफ़ा खड़ा हुआ है। पंजाब पहली दफ़ा खड़ा हुआ है। और जो लाहौर की मेरी बड़ी कोई लाहौर, मैं कल परसों बैठ के मैं ऐसी फ़ोने कर रहा था, पुराने सब पूछ रहे थे किधर गायब हो, तो उसमें जो सलाम अलैक, दुआ सलाम और अच्छी यारी सबसे हो जाती है। तो कई लोग जिनका मुझे पता था कि वो खान साहब के तर्ज़ हुकूमत से खुश नहीं हैं, राइटली और रॉन्गली में नहीं पढ़ते। बुज़दार साहब के ऊपर बड़े सवालात हैं, हम भी पूछते थे कि हमें समझिए, आज मुझे बाय द वे आज तक नहीं समझ आई। उनके वो बॉस तो वो हैं, उनका फ़ैसला था, आज तक समझ में नहीं आई बुज़दार की। बहुत से लोगों को नहीं आई हमारी पार्टी में। लेकिन वंस अगेन डिसीजन मेकिंग एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द पार्टी, एंड उन्होंने ये फ़ैसला किया था तो सर आंखों पे था। अपनी रिजर्वेशन या अपनी ऑब्जर्वेशन आप दे देते हैं। खैर, तो जो बहुत सारे लोग खुश थे उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनका किरदार था, यानी कि दे हैड प्लेड अ रोल फ्रॉम द ओपिनियन मेकर सेगमेंट ऑफ दिस कंट्री। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी। वो भी जो है वो 8 फरवरी के बाद जो हो रहा है उससे नाखुश थे। यानी कि वो मुझे कह रहे थे कि यार हम तो सियासत में नहीं हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए जो हो रहा है। खान साहब ने जितना टाइम मेरा उनके साथ गुजरा है, हमेशा ये कहा है कि ये आइडिया हुज टाइम विल कम, कि जो मर्ज़ी कर लें ये, और वो तो उनकी तकरीरों में जो भी मर्ज़ी वो कर लें, जो खड़ा होगा उसको वोट पड़ेगा। वो वोट अब इमरान खान को पड़ा है, क्योंकि मेरे ख्याल में कौम समझती है इमरान खान कौम के लिए खड़ा हुआ तो कौम उसके साथ खड़ी होगी, लाइक इट और नॉट। किसी को इमरान खान अच्छा लगे, किसी को इमरान खान बुरा लगे, जो मर्ज़ी कर लें, बात यह है कि अवाम ने मैंडेट दे दिया। एक तो ये हमेशा से वो कहते रहे हैं
एक दफ़ा एयरपोर्ट से निकले मैं और इमरान इस्माइल कराची एयरपोर्ट से खान साहब को लेके, तो हम शारा फैसल पे थोड़े से ट्रैफिक जैम में फंसे, तो ये 2005 की बात कर रहा हूँ मैं, शायद 4 की। मेरे पास एक पुरानी वाइट पजेरो होती थी, ली मैंने इसलिए थी इलेक्शन के टाइम। तो गाड़ी में ना बाजू, मैं पीछे बैठा था, इमरान इस्माइल साहब मेरी गाड़ी चला रहे थे, खान साहब आगे लेफ्ट पे बैठे थे, तो मैं लेफ्ट पे मैंने कहा कि वो बच्चे जो है ना छोटे छोटे, मेरे ख्याल में एक बच्ची होगी 12 साल की, 10-12 साल की बच्ची, वो ऐसे ऐसे करके ना इमरान खान ऐसे करके हाथ हिला रहे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा इमरान भाई ये बच्चे आपको हाथ हिला रहे हैं, इनको पूरा एक्नॉलेज हाथ हिला दें। सुपरस्टार तो वो थे ना। तो खान साहब ने इनको ऐसे करके अपनी स्माइल करके हाथ हिला के कहा, मुझे कहते हैं ये इमरान इस्माइल इस बात की गवाह हैं, कहते हैं कि ये हमारे वोटर हैं। तो मैंने कहा ये 12-10 साल की बच्ची है, किन वोट देना है? कहता ये देखना तुम हमारे वोट, ये हमारी पूरी वोट है, ये हमारी वोट। ऐड अगर 2005 का वाक़या है और वो 10 साल की भी थी, देयर यू आर, तो आज वो आपकी वोटर सपोर्टर सोशल मीडिया वो सारी गेम उसी के हाथ में।